एक वक्त था कि अनिल अंबानी अपने घर से ऑफिस तक का सफ़र हेलीकॉप्टर में किया करता था। उसने अपनी बीवी को बर्थडे पर 400 करोड़ की बोट गिफ्ट की थी। 2008 में 2 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के छठे रिचेस्ट मैन थे। देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि उनका बिजनेस एम्पायर कोलैप्स कर गया और उनकी नेटवर्थ 2 लाख करोड़ से सीधा ज़ीरो हो गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोवॉल में खुश आमदीद। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी क्या गलतियां अनिल अंबानी से सरजद हुई कि आज अनिल अंबानी इस हालात में है। आखिर उनके शॉकिंग डाउनफॉल की वजह क्या थी। 6 जुलाई 2002 में इंडिया के बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी अपनी आखिरी सांस से लेते हैं। धीरू अंबानी 40 साल पहले 500 रुपए के साथ मुंबई आए थे। अब अपने बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लिए 25,000 करोड़ का बिजनेस छोड़ कर गए। उनकी डेथ के बाद 2 महीने तक दोनों भाइयों ने साथ में रिलायंस को संभाला, लेकिन फिर उनके बीच में दरारें काफी बढ़ने लगी, जिसकी 3 वजह थी। नंबर 1, धीरू भाई अंबानी ने अपने मरने से पहले अपना बिजनेस दोनों भाइयों में डिवाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से बढ़ते वक्त के साथ इन दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। जिसकी दूसरी वजह ये थी कि दोनों भाइयों का बिजनेस को लेकर विजन अलग था। मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहीं अनिल अंबानी पावर जनरेशन में। मगर उस टाइम रिलायंस के पास एक प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए थे और आखिरकार रिलायंस ने टेलीकॉम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। इस बात से अनिल अंबानी काफी गुस्से में आए। इसकी तीसरी वजह अनिल अंबानी का लाइफस्टाइल था। अनिल अंबानी काफी आउटगोइंग पर्सन थे। उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद था। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली थी और समाजवादी पार्टी के जरिए वो राज्यसभा एमपी भी बन गए थे। जबकि मुकेश अंबानी सादा तबीयत के थे। उन्हें अनिल अंबानी का पॉलिटिक्स में जाना खासा पसंद नहीं था। दोनों की लड़ाई को बढ़ते देखकर उनकी मदर कोकिला बहन मैदान में आई और उन्होंने दोनों भाइयों में रिलायंस ग्रुप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया और उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ जो कि 10 साल तक एक दूसरे की फील्ड में ना आने का था। मतलब मुकेश अंबानी रिलायंस में नहीं आएंगे और अनिल अंबानी पेट्रोलियम की कंपनीज में नहीं आएंगे। 18 जून 2005 में इस बंटवारे का ऑफिशियली ऐलान किया जाता है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल, जो दोनों मिलकर बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानने लगी। इस इंडस्ट्री का काम क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल रिप्रोडक्शन एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन था। जबकि अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर आई। इन तीनों को मिलाकर जो ग्रुप बनता है वो एडीएजी कहलाता है। मुकेश अंबानी को जो इंडस्ट्रीज मिली थी वो मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। अनिल अंबानी के हिस्से में जो कंपनीज आई थी उनका रेवेन्यू कंपैरेटिवली कम था, लेकिन फ्यूचर में बढ़ने का चांस काफी ज्यादा था। अनिल अंबानी को जो कंपनीज मिली उनमें से एक कंपनी रिलायंस भी थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज तेजी से आगे बढ़ रही थी। अनिल अंबानी ने कुछ ही अरसे में रिलायंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला दिया। चंद सालों में ही इसकी दौलत में खासा इजाफा हुआ। 2008 में अनिल अंबानी $42 बिलियन का मालिक बन चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अनिल अंबानी वक्त के साथ साथ अपने कारोबार के साथ नए नए तजुर्बे करने लगा। इस तरह अनिल अंबानी ने अपनी किसी एक कंपनी पर तवज्जो नहीं दी। सीडीएम में 2G और 3G पर काफी अच्छा चलता था। टेक्नोलॉजी के सेक्टर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनिल अंबानी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ सीडीएमए को 4G तक रसाई ना दे सका और उस टाइम हच और एयरटेल जैसी कंपनीज को फायदा हुआ। अनिल अंबानी को पहला शॉक तब लगा जब इसको टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी को $300 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि इसने अपनी मोबाइल सर्विसेज को दुनिया की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी। 2017 में 10 साल का एग्रीमेंट खत्म होता है और मुकेश अंबानी ने भी टेलीकम्युनिकेशन में कदम रखा और जियो जैसी कंपनी बनाई। रिलायंस टेलीकॉम के यूजर्स रिलायंस टेलीकॉम को छोड़कर जियो की बेहतरीन सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होने लगे और इसी के साथ साथ इसकी टेलीकॉम कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 2009 में अनिल अंबानी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ चला गया। हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ मिलकर इंग्लिश मूवीज बनाने लगा। इसकी 11 मूवीज नॉमिनेट भी हुई और एक मूवी को ऑस्कर का अवार्ड भी मिला।
ये इंडिया में बिग सिनेमा एंड थिएटर्स भी बनाने लगा, अपनी तमाम कंपनीज का प्रॉफिट प्रोडक्शन पर लगाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाकी कंपनीज भी खसारे में जाने लगी। इसने फिर से अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए बैंक से काफी लोन लिया, लेकिन ये अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाता रहा जिसका इसको कुछ आइडिया नहीं था। नेक्स्ट कुछ ईयर्स में ये अरबों पैसे जाया कर चुका था। एक के बाद एक कंपनी खसारे में जाने लगी, लेकिन अनिल अंबानी अभी भी ऑफिस हेलीकॉप्टर में ही आया करता था। उसकी कंपनी के हालात खराब होने के बावजूद भी वो शख्स अपनी निजी ख्वाहिशात पर कंप्रोमाइज ना कर सका। उसकी कंपनीज बज़ाहिर तो इतनी शानदार लग रही थी, मगर अंदर से वो रेत के टेलों पर खड़ी थी। 2019 में इस पर 580 मिलियन करोड़ का लोन था। अगर ये ना पे करता इसको जेल में जाना पड़ता, मगर इसका लोन इसकी भाई मुकेश अंबानी ने पे किया और अपने भाई अनिल अंबानी को जेल में जाने से बचाया। फरवरी 2020 में कुछ कंपनीज ने इंग्लैंड के कोर्ट में इस पर केस कर दिया। इनका 716 मिलियन डॉलर का मकरूज था। इसके हालात ऐसे थे कि अगर ये अपने एसेट्स भी बेच देता तो भी ये कर्ज चुका ना सकता था। उस वक्त इंग्लैंड की अदालत को अनिल अंबानी ने खुद कहा था कि उसकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह दुनिया का छठा अमीर तरीन आदमी अपने गलत फैसलों की वजह से हीरो से 0 हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलें।